प्रिया शादी करके अपने ससुराल जाती है, जहाँ उसकी सास विमला और ननद निशा प्रिया को अपने घर की बहू के रूप में पाकर बहुत खुश होती हैं। और खुश होती भी क्यों ना, आखिर प्रिया दहेज जो इतना सारा लेकर आई थी। दहेज का सारा सामान देखकर निशा अपनी माँ से कहती है, माँ देखो ना, भाभी दहेज में कितना कुछ लेकर आई हैं और ये फ्रिज टीवी कितना महंगा लग रहा है। अरे निशा बेटा, तू बिल्कुल सच कह रही है। अरे मैं तो प्रिया जैसी बहू पाकर बहुत खुश हूँ। हमारे पूरे मोहल्ले में किसी की बहू इतना दहेज नहीं लाई जितना मेरी बहू लेकर आई है। वही तो माँ, भाभी आप ना बहुत अच्छी हो और आपके घर वाले भी। ठीक है, वैसे मैं ना बहुत थक चुकी हूँ। अगर आप लोगों ने दहेज का सामान देख लिया हो तो क्या अब आप मुझे मेरा कमरा बता सकती हैं? अरे भाभी, आप खुद क्यों जाएंगी अपने कमरे तक? मैं हूँ ना, चलिए मैं आपको ले चलती हूँ आपके कमरे तक। इस तरह से निशा प्रिया को उसके कमरे तक ले जाती है। अब ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन जब प्रिया अपने कमरे में तैयार हो रही होती है कि तभी निशा प्रिया के पास आती है और उसे तैयार होता देखकर कहती है, अरे वाह भाभी, आपके पास तो कितना सारा मेकअप का सामान है। ये सब तो काफी महंगा लगता है। ये महंगे लग रहे हैं क्योंकि ये सारा सामान महंगा है निशा। सच में भाभी, वैसे मेरे पास ना इतना सारा मेकअप का सामान भी नहीं है। अगर आप मुझे अपना थोड़ा सा सामान दे देती तो। अरे इसमें पूछने की क्या बात है, मैं इस घर की बहू हूँ और तुम मेरी ननद। तुम्हारे लिए मैं इतना तो कर ही सकती हूँ। तुम्हें इसमें से जो भी सामान पसंद है तुम ले सकती हो। थैंक यू भाभी। इस तरह से निशा अपनी भाभी की इजाजत लेकर उसका कुछ मेकअप का सामान ले लेती है। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं, सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और एक रात प्रिया का पति रंजीत प्रिया से कहता है, प्रिया, कल मेरे बॉस की शादी की 25वीं सालगिरह है। उन्होंने ऑफिस में सबको इनवाइट किया है, तो कल तुम्हें और मुझे उनके घर जाना होगा। जब मैं कल ऑफिस से घर आऊं तो तुम तैयार रहना। ठीक है रंजीत जी। अब इस तरह से अगली सुबह रंजीत ऑफिस चला जाता है और प्रिया घर का सारा काम खत्म करके अपने कुछ गहने और साड़ी निकाल कर बिस्तर पर रख देती है और खुद वॉशरूम में फ्रेश होने के लिए चली जाती है। जब प्रिया बाहर निकलकर देखती है तो उसके जेवर गायब हो चुके थे। ये देखकर वो बहुत हैरान होती है और अपनी सास और ननद से कहती है, माँ जी, निशा, कुछ देर पहले ही मैंने अपने कमरे में बेड पर हार रखा था और साथ में कुछ जेवर भी, पर अब मेरे गहने बेड पर नहीं है। क्या आप में से किसी ने मेरे जेवर देखे? बहू, अगर तूने गहने अपने कमरे में रखे थे तो तेरे जेवर तेरे कमरे में ही होंगे ना। एक बार फिर से देख ले। माँ जी, मैंने हर जगह देख लिया पर मुझे नहीं मिल रहे मेरे गहने। थोड़ी देर में रंजीत भी आ जाएंगे और मैं अब तक तैयार नहीं हुई हूँ। प्रिया अपने गहनों को लेकर परेशान हो रही होती है कि तभी रंजीत घर आता है और प्रिया को परेशान देखकर उसे कहता है, क्या हुआ प्रिया, तुम इतनी परेशान क्यों हो और तुम अब तक तैयार नहीं हुई? मैं तैयार होने ही जा रही थी और इसीलिए मैंने अपना हार और कुछ गहने निकाल कर रखे थे, पर जब मैं वॉशरूम से बाहर आई तो बेड पर मेरे गहने नहीं थे। क्या बेड पर गहने नहीं थे? अरे गहने के हाथ पैर है क्या जो वो बेड से उतरकर भाग गए? अच्छे से ढूंढो, वहीं पर होंगे। अब इस तरह से रंजीत और प्रिया पहले अपने कमरे की तलाश लेते हैं और बाद में अपनी सास और ननद के कमरे की भी तलाश लेते हैं और प्रिया को उसके गहने उसकी ननद के कमरे में मिलते हैं। ये देखकर प्रिया अपनी ननद से कहती है, निशा, तुमने मेरे गहने चोरी किए? अरे अगर तुम्हें मेरे गहने इतने ही पसंद थे तो तुम मुझसे मांग लेती ना। माँ, भैया, भाभी, मैं सच कह रही हूँ, मैंने भाभी के गहने नहीं चुराए। मैं नहीं जानती कि भाभी के गहने मेरे कमरे में कैसे आ गए। बस करो निशा, झूठ बोलने की भी हद होती है। मैं देख रहा हूँ जब से प्रिया इस घर में आई है तब से तुम और माँ कैसे उसकी चीजों पर नजर गड़ाकर बैठी रहती हो। मुझे लगा बच्ची हो, समय के साथ सुधर जाओगी, पर तुम्हारा लालच इतना बढ़ गया कि तुमने चोरी करनी शुरू कर दी। रंजीत बेटा, जब तेरी बहन कह रही है कि उसने चोरी नहीं की तो हो सकता है कि उसने चोरी ना की हो और गलती से बहू के गहने निशा के कमरे में आ गए हो। माँ, आपके लाड़ प्यार और बढ़ावे की वजह से ही निशा का लालच बढ़ता गया और इसका लालच इतना बढ़ गया है कि अब इसने चोरी करनी भी शुरू कर दी। Please like and subscribe my channel. Thank you.